हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2 की आगे की एक्सरसाइज। बाकी का चैप्टर नंबर 1 और पहले की एक्सरसाइज आपको मेरे चैनल में जाके मिल जाएगी। वहाँ पे सारे वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टॉपिक है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीटअप। ठीक है, मतलब इंटर स्कूल स्पोर्ट हो रहा है तो उसके बारे में कुछ है। तो रेस पहला है टॉपिक, रेस। दिस इज़ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। ये एक 100 मीटर की रेस है लड़कियों के लिए। अरुंधति इज़ द नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। ये जो अरुंधति है ना, ये सबसे पास में है। देखो, फिनिशिंग लाइन के एकदम पास में। शी इज़ अबाउट 6 मीटर। ये कितनी दूरी पे है? तो 6 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे लिखा भी है। बिहाइंड हर इज़ रेहाना। ये जो है ना वो रेहाना है। ठीक है, कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। और ये दो लड़कियां जो है ना वो रेहाना के पीछे दौड़ रही है। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंसेज। कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर्स देने हैं इसमें। तो चलिए हम लोग चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, हाउ फार इज़ रेहाना फ्रॉम अरुंधति। रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? तो ये इसका मीटर कितना होगा? तो ये 6 मीटर है। इतनी दूरी पे अगर 6 है तो इसका हाफ होगा, तो कितना होगा? 3 मीटर। रेहाना जो है वो 3 मीटर दूरी पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ फार अहेड इज़ रेहाना एंड कोंकणा एंड उमा। रेहाना से कोंकणा और उमा कितनी दूर है? तो देखो ये कितना दूर लग रहा है ना, 6 मीटर जितना ही दूर है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ फार आर कविता एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। कविता और उमा कितनी दूर है? तो कविता और उमा ये लोग कितनी दूर है? तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो कितना होगा? तो ये टोटल दूर होंगे 15 मीटर्स। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? कैसे होगा 15? देखो, 6 + 6 कितना होता है? 12 + 3 कितना होगा? 15। तो हुआ ना 15 मीटर की दूरी। क्योंकि ये देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर था? 6 था। यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 6। तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो 15 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 15 मीटर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और 300 मीटर रेस। क्या आपने कभी 1500 मीटर और 3000 मीटर की रेस के बारे में सुना है? तो यस, यहाँ पे क्या लिखना है आपको आंसर में? यस, वी हैव हर्ड अबाउट अ 1500 एंड 3000 मीटर रेस। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, हमें वो सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1500 मीटर दिया हुआ है। तो किलोमीटर कितना होगा? इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1500 1000 से क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि सेम है। 0 से 0 कट जाएगा, सेम है। अब 15 और 10 बचा, तो 15 5 की टेबल में जाता है, 15 3 जा जाता है और ये जाता है 2 जा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब आपको क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट ही 15 डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं, या तो आपको 3 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो हम करके देखते हैं। 2 बाहर 3 अंदर, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 बचा। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। जब हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 0 0। तो 1.5 किलोमीटर आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1.5। ठीक है बच्चों, समझ आया? बस आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है? 1500 डिवाइड बाय 1000 करना है। सेम वे में सेकेंड सम है, इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 3000 डिवाइड बाय 1000 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे ज़ीरो कट जाएंगे, ऊपर नीचे सेम सेम 0 0 है तो वो कट जाता है। तो क्या बचा आपका? 3 बचा।
तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका 3 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछ रहे हैं, हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। आपने कभी ऐसी रेस देखी जहाँ पे लोगों को मतलब कि लोगों को 40 किलोमीटर्स की रेस करनी पड़ती है मैराथन? तो यस हमने देखी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस हमने देखी है। यस वी हैव हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपल रन मैराथन ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर। ठीक है, लोगों को मैराथन करना पड़ता है रोड पे क्योंकि स्टेडियम जो है वो 400 मीटर का ही होता है। तो 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो अगर हम 10 राउंड मारते हैं स्टेडियम का तो हमारा कितना किलोमीटर राउंड हो पाएगा वो हमें चेकआउट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा, कैसे करना है। देखो सबसे पहले कितना मीटर जाना है हमको, 400 मीटर का स्टेडियम है। ठीक है, तो 400 मीटर इंटू कितने राउंड लेने हैं आपको, 10 राउंड, तो इंटू 10 कर दिया तो आपका आंसर क्या आया, 4000 मीटर। ठीक है, 4000 मीटर आ गया। अब आपको इस मीटर को क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे किलोमीटर में चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, सेम चीज़ 4000 डिवाइड बाय 1000। 1000 क्यों आया, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। 0 0 0 0 0 0 कट गया तो आपका आंसर क्या आया, 4 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सो इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड। अगर आपको स्टेडियम ट्रैक में दौड़ना है, मैराथन करना है, तो आपको कितने राउंड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारा इसका आंसर कितना आया था, 4 किलोमीटर आया था ना। तो हमको 400 जो भी आपका 400 मीटर था तो 400 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। 400 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस 1 0 आप नीचे उतारते हो तो ऊपर भी 1 0 आता है, फिर 1 0 उतारते हो तो ऊपर भी 0 आता है, तो आपका 0 0 आंसर आ ही गया है। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका, 100 राउंड्स। इसमें कुछ नहीं करना था, ये जो आंसर था उसको 400 से डिवाइड करना था। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात आ रही है लॉन्ग जंप की। ठीक है, लॉन्ग जंप हो रहा है बॉयज़ का। अभी हम लोगों ने गर्ल्स का देखा था, अब हम देखेंगे बॉयज़ का। धानु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, धानु ये रहा, इसने सबसे ज़्यादा लंबी जंप मारी थी 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की। गुरजीत इज सेकेंड, गुरजीत जो था वो सेकेंड आया था और हिज जंप इज़ 20 सेंटीमीटर लेस देन धानु। उसकी कितनी कम थी, जितनी धानु की है ना उससे -20 थी, मतलब लेस का मतलब कितना हुआ, 20 से कम थी। गोपी कम्स थर्ड, गोपी कब आया, कितने नंबर पे आया, थर्ड पे। हिज जंप इज़ ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। उसकी कितनी कम थी, गुरजीत से उसकी कम थी, सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम थी। माइनस में आएगा, माइनस हुआ ना क्योंकि लेस बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, चलिए हम देखते हैं। तो हमें कैसे देखना है, गुरजीत की हमको गुरजीत की जंप निकालनी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, धानु की जंप से -20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी धानु की जंप होगी उसमें से हमें 20 सेंटीमीटर माइनस करना है। तो धानु की कितनी थी, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए तो धानु की थी 3 मीटर 40 सेंटीमीटर और उसमें बोला था ना -<20 सेंटीमीटर थी गुरजीत की जंप। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर को ही सेंटीमीटर से माइनस करना है। 3 मीटर तो उतने का उतना ही आएगा,
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को माइनस करना है, तो 40 माइनस 20 करना है, 0 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपका गुरजीत की जंप होगी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पे ही ध्यान देना है आपको, मीटर पे ध्यान नहीं देना, इसको चेंज नहीं करना है हमें कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट हमको जंप कौन सी बोल रहे हैं, गोपीज की जंप निकालनी है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, तो उसमें हमें गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम था गोपी की जंप। ठीक है, तो गुरजीत की जंप कितनी हुई, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये देखो गुरजीत की आपने अभी ऊपर फाइंड की थी ना, वही सेम लिखनी है, माइनस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आपको सेंटीमीटर का ही काम है, मतलब इन दोनों को ही चेंज करना है। तो 20 माइनस 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, छोटा है इसीलिए। यहाँ 1 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पे 15, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको ये सम। तो गुरजीत की भी आ गई और गोपी की भी आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पे। इसमें आपको क्या देखना है, ट्राई एंड सी हाउ फार यू जंप। आपको ट्राई करना है और आपको देखना है आप कितना जंप दूर मार सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सपोज पे बता रही हूँ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर जितनी जंप हम मार सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। हम एक बॉल को कितना दूर फेंक सकते हैं, तो 15 मीटर्स। ये सब आप सपोज पे ही बता रहे हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। उसको आप कितना दूर किक कर सकते हो, तो 25 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ ये सब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए हैं, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछे हैं और आपको उसको सॉल्व करना है। देखो हाई जंप में मैन कौन था, जेवियर एज, उसने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इंडियन में है चंद्रपाल, जिसने 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर का बनाया था। लॉन्ग जंप में था माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर और अमृत पाल। ठीक है, वैसे ही हाई जंप में वुमेन थी स्टेफका के 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, हमें वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप। कितना ज़्यादा चंद्रपाल जंप कर सकता था टू इक्वल द मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। जो हाई जंप का रिकॉर्ड था ना, उससे चंद्रपाल कितना ज़्यादा कर सकता था। तो हमें इसको सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके टेक्स्ट बुक में देखो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर का। ठीक है, देन चंद्रपाल ने कितना रिकॉर्ड बनाया था, 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड को चंद्रपाल वाले रिकॉर्ड से माइनस करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसको माइनस करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे तो सेंटीमीटर ही आएगा, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3। 15 में से 7 काटेंगे तो कितना बचेगा, आप भी करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2, राइट। और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 28 सेंटीमीटर, इतना आंसर आएगा। चलिए, आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पे।
हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जम्प टू रीच 2 मीटर्स। बॉबी ए जंप कितना दूर कर सकता है कि वो 2 मीटर की जितना आगे चला जाए। ठीक है, इसमें रिमेंबर भी करना है आपको कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है और हाफ मीटर कितना होगा वो भी आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बॉबी का कितना रिकॉर्ड था, बॉबी ए का रिकॉर्ड था 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो उसको 2 मीटर आगे बढ़ना है, रीच करना है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना उसने रीच किया होगा। तो 2 मीटर माइनस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर करेंगे। ठीक है, तो 2 मीटर, मीटर के नीचे मीटर आएगा, माइनस 91 सेंटीमीटर 1 के नीचे आएगा क्योंकि 1 के साथ है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कटिंग होगा 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 काटेंगे तो 9, 9 माइनस 9 0 और ये भी 0, तो 0 मीटर 9 सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका आंसर सॉल्व होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम हमारा क्या है, गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली। गलीना की लॉन्ग जंप कितनी थी तो हमें देखनी पड़ेगी गलीना की लॉन्ग जंप। ये रहा लॉन्ग जंप, ये गलीना। तो इसकी थी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है, देखो 7 मीटर तो है नहीं क्योंकि उससे ज़्यादा है, 8 मीटर है नहीं क्योंकि उससे कम है, तो 7.5 मीटर। देखो ये 50 के नियरेस्ट होता है ना, तो हम उसको 7.5 मीटर ही मानेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग। फोर्थ, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड देखो और तुम्हें बताना है लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप में क्या फ़र्क है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना था, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो। वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड था हमारा वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा हाई जंप में कितना था, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। हाई जंप में था हमारा 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर, राइट। और वुमेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्ग जंप में कितना था, तो वो था 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए कह रहे हैं, तो हमको बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। 7 मीटर 52 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर एंड क्या होगा यहाँ पे 0.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे तो 4 ही रहेगा। 7 में से 2 काटेंगे तो 5 मीटर। तो आपका फाइनल आंसर 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। समझ आया। 0.9 इसीलिए लिया क्योंकि 9 देखो यहाँ पे है ना, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो 9 तो यूनिट्स की प्लेस पे था, टेंस की प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो हम वहाँ पे 0 लेंगे। इसीलिए 2 मीटर 7 मीटर माइनस 2 मीटर और 52 माइनस 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ माइक पी कुड जम्प 10 सेंटीमीटर लॉन्गर एंड इस जम्प वुड बी 9 मीटर। अगर वो जितने जंप अभी कर रहा है उसमें अगर वो 9 मीटर और जंप करता है तो उसकी टोटल कितने सेंटीमीटर जंप लॉन्गर होगी वो हमें पता करना है। ठीक है, तो इसमें से आपके पहले माइक पी का है, ये रहा 8 मीटर 95 सेंटीमीटर को माइनस करना पड़ेगा हमें 9 मीटर से। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। तो माइक की लॉन्ग जंप कितनी थी
माइक की लॉन्ग जंप थी 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें से हमें कितना आगे फुल मीटर में जाना है, फुल हमें जाना है 9 मीटर तक, ठीक है। तो हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो बड़े में से ही छोटे को माइनस करेंगे तो 9 मीटर को माइनस करेंगे 8 मीटर 95 सेंटीमीटर में से, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 9 मीटर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 0 सेंटीमीटर, 8 मीटर माइनस 95 सेंटीमीटर, माइनस करते हैं। यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 10 में से 5 कट करेंगे तो 5, 9 में से 9, 0 मीटर 05 सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट समझ आया आपको ये क्वेश्चन? कुछ नहीं था, बस 9 मीटर को माइनस 8 मीटर को 95 सेंटीमीटर में से माइनस करना था, ठीक है। इस तरीके से हमें माइनस करके शो करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। 2.5 मीटर के कौन सबसे पास में था ना, वो हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं 2.5 कहाँ पे है। ये रहा देखो, यहाँ पे है एक तो 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों में से हाफ के पास कौन है, 50 के पास कौन है? तो यही है, देखो यही वाला सबसे पास में। 70 तो बहुत दूर है, 9 बहुत दूर है, तो हमारा आंसर क्या होगा जेवियर एस। तो हम लोग यहाँ पे क्या आंसर टिक करेंगे जेवियर एस, ओके जेवियर एस, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई हो। आपको कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।